आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का व्याकरण की इस कक्षा में। तो आज से हम लोग संधि प्रकरण को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। आवाज आप सभी को स्पष्ट है ना? कोई समस्या नहीं है? जी महोदय। ठीक है जी। एक मिनट। तो तीन प्रकार की संधियों को हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे पहली जो संधि है वो हच संधि आती है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सूत्र है वो है ई को यणचि। तो सूत्रों में प्रवेश करने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें कुछ सूत्रों में ऐसे पद दिखाई देंगे आपको जो पंचमी विभक्ति में होंगे, ठीक है? तो जो भी से युक्त जो भी आपको पद दिखाई देंगे, तो पंचमी का अर्थ आप लोग नोट कर सकते हो। एक सूत्र है तस्मादित्युत्तरस्य, ठीक है? तस्मादित्युत्तरस्य, ठीक है? तो पंचमी के अंदर जो भी पद आएंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा के बाद, है ना? तस्माद इति उत्तरस्य, अर्थात तस्मात का मतलब पंचमी विभक्ति से युक्त जो भी पद आएगा तो वह के बाद इस अर्थ को प्रकट करेगा, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं षष्ठी विभक्ति का क्या अर्थ होता है। तो षष्ठी विभक्ति का अर्थ होता है षष्ठी स्थाने योगा, है ना? षष्ठी विभक्ति का अर्थ हो जाएगा षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी स्थाने योगा अर्थात जो भी कार्य होगा वो षष्ठ्यंत जो पद होगा उसी के स्थान पर होगा, ठीक है? षष्ठी विभक्ति वाला जो षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद होगा तो उसी के स्थान पर कार्य होगा, ठीक है? तो षष्ठी विभक्ति से जिस भी पद को आप लोग इसके अंदर देखोगे सूत्रों के अंदर, तो उसी पर आश्रित वह कार्य होता है, उसी के स्थान पर ही वो आदेश इत्यादि होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सप्तमी विभक्ति का क्या अर्थ होता है। तो सप्तमी विभक्ति वाला जो अर्थ है वो अभी दूसरे क्रम पर ही आ रहा है, तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ठीक है? तो तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तो इसका सामान्य अर्थ होता है के परे होने पर, ठीक है? के परे रहने पर, ठीक है? तो इसका सामान्य अर्थ होता है ये। बाकी विशिष्ट अर्थ क्या होता है कि सप्तमी विभक्ति से जो भी हम लोग चीज को बताएंगे तो जो भी आदेश इत्यादि होना है तो उसके पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर ही वो आदेश होता है, ठीक है? और ये आगे हम लोग सिद्धि की प्रक्रिया के अंदर भी इसको देखेंगे। एक चीज और आप लोग नोट कर लेना, इसमें संधि के प्रकरण में कुछ ऐसे भी आपको पद दिखाई देंगे सूत्रों में जो प्रथमा विभक्ति से युक्त होंगे, ठीक है? तो प्रथमा विभक्ति का मतलब सामान्य रूप से होता है कि ये होता है ऐसा, ये सुनिश्चित करेगा, ठीक है? तो जो भी आदेश इत्यादि हैं, तो जो भी आपको प्रथमा विभक्ति में आपको दिखाई देंगे तो उनका मतलब ये है कि इनका विधान होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने देखा षष्ठी विभक्ति वाला पद, ठीक है? तो षष्ठी विभक्ति पहले आएगी, बाद में जो है सप्तमी विभक्ति से युक्त पद आएगा, है ना? और इन दोनों को मिला करके प्रथमा विभक्ति हो जाती है, ठीक है? तो षष्ठी विभक्ति मतलब षष्ठी विभक्ति के स्थान पर, और इसका मतलब है सप्तमी का मतलब परे होने पर, अर्थात ये बाद में होगा, और ये प्रथमा विभक्ति का विधान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? तो आइए अब हम लोग सूत्रों में प्रवेश करते हैं। ये चार प्रकार की विभक्तियां हैं जिसके अंदर ही सारा ये संधियों का पूरा प्रकरण है, तो इसको समझना काफी आवश्यक हो जाता है। और पुस्तकों के रूप में आप सभी लोग गोविंदाचार्य जी की जो है पुस्तक, उसको अवश्य अपने पास में
रखिए तो उसमें आपको काफी कुछ स्पष्ट होगा। तो सबसे पहला सूत्र है ई को यणचि। तो तो इसमें जो ये सबसे पहला जो पद है ई कह, तो इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। षष्ठी विभक्ति एक वचन है इसका स्वरूप। और दूसरा जो है यण, तो यण जो है ये प्रथमांत पद है, प्रथमा विभक्ति एक वचन यण। और ये है लास्ट में अचि, तो ये है सप्तम्यंत रूप, ठीक है। ये सप्तम्यंत रूप है। तो क्या अर्थ हो जाएगा कि ई कह अर्थात हिक के स्थान पर, हची का मतलब कोई भी स्वर होने पर, ठीक है। हिक के स्थान पर और उसके बाद में कोई यदि स्वर हो तो यहाँ पर यण हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया इक, और नेक्स्ट आ गया हमारा अच, और उसके स्थान पर ये जो ये है इसी के स्थान पर हो जाता है यण, है ना। तो आप सभी प्रत्याहार सूत्रों को पढ़ चुके हैं। तो बताइए आप लोग हिक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई उ रिल री। है ना। तो हिक के अंदर आ गए ही उ री और री। और दूसरा ये है अच, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं स्वर। आ ई उ रिल री। ए ओ आई आई ओ। ओ, ठीक है। तो इसी के बाद में जो सबसे लास्ट आया हुआ है इसमें प्रत्याहार वो है यण। तो यण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वर्ण, या व रल। है ना, य व रल। तो ये जो चार है ई उ रील री, इन्हीं के स्थान पर ये चार प्रकार के आदेश हमें प्राप्त होते हैं, य व रल। तो अब आइए अब सूत्र की वृत्ति भाग को देखते हैं। तो वृत्ति भाग में हम लोग देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इक स्थाने यण स्यात्, ठीक है, ऊपर वाली बात ही कि हिक के स्थान पर, ही उ रील री के स्थान पर यण का आदेश हो जाता है हची, अर्थात हच के परे होने पर सन्नितायाम विषय अर्थात सन्निता के विषय में, ठीक है। तो सन्नितायाम जो है ना, एक सूत्र का यहाँ पर अधिकार चलता है पूरी संधियों के प्रकरण में, है ना। तो सन्नितायाम मतलब आप सभी को पता ही है, सन्निता किसे कहते हैं, पर सन्निकर्ष सन्निता। तो उसी सन्नितायाम का अधिकार यहाँ पर चल रहा है। तो जो भी कार्य होगा सन्नितायाम के अधिकार में ही होगा यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि सामान्य रूप से हमें इसका अर्थ ज्ञात हो गया कि हिक के स्थान पर यण होता है हच के परे होने पर। तो एक यहाँ पर उदाहरण भी इसमें दिया, सुधि जमा उपास्य, ठीक है, सुधि जमा उपास्य। तो तो इस प्रकार का इन्होंने एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब आगे जो है इसी की हम लोग सिद्धि करेंगे पूरी की पूरी। तो आगे भी दूसरा जो सूत्र आ रहा है, तो सबसे पहले जो हमें आदेश प्राप्त हुए हैं वो हमें चार आदेश प्राप्त हुए हैं ना, य व र और ल। और किसके स्थान पर हुए हैं, तो ई उ री री के स्थान पर हुए हैं। तो यहाँ पर जो सुधि में जो अवस्था हमें दिखाई दे रही है वो है ई, ठीक है, दीर्घ ई है ना। तो अब हमारे सामने कंफ्यूजन हो जाता है कि ई के स्थान पर कौन सा आदेश करें, य करें, व करें, र करें या ल करें। और सबसे पहला कंफ्यूजन ये होता है कि किसके स्थान पर करना है, क्योंकि यहाँ पर स्वर तो काफी सारे प्राप्त होते हैं। ये जो हिक है, तो ये भी, ये जो इसके अंदर सु के अंदर भी जो उ है ये भी हिक के अंतर्गत आता है। ई के अंतर का जो ई है ये भी ईक के अंतर्गत ही आता है। तो किसके स्थान पर हमें ये आदेश करना है, तो इसी को अब नेक्स्ट वाले सूत्र में बता रहे हैं कि तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो ये क्या करता है, तस्मिन नीति, तस्मिन का मतलब क्या होता है, षष्ठ्यंत रूप है, सप्तम्यंत रूप है। तो सप्तमी निर्देशेन विधीयमान कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, अर्थात सप्तमी विभक्ति से जो भी कार्य का विधान किया जाएगा तो वह दूसरे वर्ण के व्यवधान से पूर्व ही जानना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सुधि जमा उपास्य, ये जो स्थिति है
तो इसके अंदर ही ये बता रहे हैं कि हमें किसके स्थान पर ये आदेश करना है ना। यण जो आदेश है किसके स्थान पर करना है, सु के उ के स्थान पर या धी के ई के स्थान पर। तो इसमें कह रहे हैं कि सप्तम्यंत से किसका निर्देश किया जा रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि अची अर्थात स्वरों का निर्देश किया जा रहा है सप्तम्यंत से। तो यहाँ जो उपास्य का जो उ है, तो यही क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट पद हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो भी सप्तम्यंत का निर्देश किया जा रहा है तो उसी से ठीक बिना व्यवधान से युक्त जो होगा उसी के स्थान पर हमें आदेश करना होगा। ठीक है। तो उपास्य का जो उ है ये आ जाता है अच के अंतर्गत, सप्तम्यंत के अंतर्गत। तो सप्तम्यंत से ठीक पहले वाला जो स्वर हमें प्राप्त होगा, इक जो हमें प्राप्त होगा, उसी के स्थान पर हमें आदेश करना है। ठीक है। तो ये तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य ने इस बात को स्पष्ट किया कि किसके स्थान पर आपको आदेश करना है। तो इसमें कहा कि सुधी का जो ई है यही उपास्य का जो उ है, अर्थात सप्तम्यंत से जिसका विधान किया जा रहा है सूत्र में अची। तो इसी से ठीक पहले धी का ई आता है, इसीलिए हम लोग धी के ई के स्थान पर ही हम लोग आदेश करेंगे। तो अब हमें प्राप्त हो गया कि ई के स्थान पर ही हमें कोई ना कोई आदेश करना है। तो अब आदेश भी जो है ये चार चार प्राप्त होते हैं ना, य व र ल। तो इसी को आगे वाले सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं कि स्थाने अंतरतमः। तो स्थाने अंतरतमः क्या कहता है, स्थाने अंतरतमः कहता है कि प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। तो प्रसंग क्या है यहाँ पर, तो प्रसंग आपको प्राप्त हो रहा है ना कि सुधी का ई है ना, सुधी का ई है, इसके स्थान पर आपको आदेश चार चार प्राप्त हो रहे हैं, य व र और ल। तो कह रहे हैं कि जो भी सदृशतम होगा वर्ण इसमें से हम उसी का आदेश करेंगे। ठीक है। तो जो ई है इसका उच्चारण स्थान होता है तालु, हिचु यशानाम तालु से। ठीक है। और जो य व र और ल है तो उसमें भी जो यकार है ना, तो यकार का जो उच्चारण स्थान है ये भी तालु प्राप्त होता है, क्योंकि ईचु यशानाम तालु में यकार भी आता है। तो इसीलिए ई का जो सदृशतम आदेश हो गया वह क्या हो गया, य हो गया। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया कि हमें आदेश जो है ई के स्थान पर करना है। ठीक है। हिक के अंतर्गत जो आदेश प्राप्त हो रहा है वह ई के स्थान पर, और क्या आदेश करना है तो वह स्थाने अंतरतमा ने स्पष्ट किया कि हमें ई के स्थान पर यह आदेश करना है। ठीक है। तो आपने देखा सुधी का जो ई था, है ना, यहाँ पर सुधी का जो ई था तो ई के स्थान पर ही ई को हटा करके यह को इन्होंने रख दिया। ठीक है। तो ध के अंदर से ई हट गया तो ये भी हो गया हलंत, और यह भी जो होता है वो हलंत अवस्था में ही प्राप्त होगा। ठीक है। तो एक जो है ना, आप इसमें ध्यान दोगे इस पूरी सिद्धि के प्रकरण में शुद्ध्युपास्य के ना, सुधि जमा उपास्य के दो रूप तैयार होते हैं। तो सबसे पहला जो रूप है ना शुद्ध्युपास्य, यहां तक हमारी एक सिद्धि कंप्लीट हो गई। ठीक है। सुधि जमा उपास्य शुद्ध्युपास्य। ठीक है। शुद्ध्युपास्य की एक सिद्धि यहां तक हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक है। ये सुध य में आगे आ गया उ पास्य। ठीक है। तो शुद्ध्युपास्य जो एक हमारी शब्द की सिद्धि थी वह पूरी हो चुकी है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट कह रहे हैं कि कुछ अलग से भी सूत्रों का विधान हो रहा है विकल्प से, जिसके द्वारा एक दूसरा रूप भी इसका बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो अब उसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे कि वह रूप कैसे कैसे तैयार हो रहा है। ठीक है। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना कि स्थाने अंतरतम तक ही हमारी जो शुद्ध्युपास्य की सिद्धि थी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन विकल्प से कुछ और आदेश भी प्राप्त हो जाते हैं, तो इसीलिए सिद्धि की प्रक्रिया थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है। तो आगे कह रहे हैं कि हनची च। ठीक है। तो अनची च का जो सूत्र क्रमांक है ये है 8वें अध्याय के चौथे पाद का 47वां सूत्र। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि सबसे पहले आपके पास अच होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आपके पास अच होना चाहिए और बाद में आपके यर होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हच होना चाहिए और बाद में यर प्रत्याहार होना चाहिए, और उसके बाद में जो है ना यर के बाद में कोई भी अच नहीं होना चाहिए। ठीक है।
यर के बाद में कोई भी अच नहीं होना चाहिए। तो जो यर वाला भाग है ना, यर का मतलब क्या हो जाएगा, ह या वर से ले करके और सर के र तक का भाग, ठीक है। तो य व र ल यमंगणन झ भ घ ढ ध ख फ छ ठ थ च ट त क प श स, ठीक है। तो यहां तक का जो भाग है यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो यर को कह रहे हैं कि यर को द्वित्व हो जाता है। यर का यर को हम लोग दो बार लिखते हैं अगर ऐसी स्थिति हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले अच होगा कोई स्वर, उसके बाद में यर प्रत्याहार का कोई वर्ण, और उसके बाद में भी अच नहीं होगा तभी होगा, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं। तो इसी को ये कह रहे हैं कि अच अपरस्य, अर्थात अच के बाद में अगर यर होगा तो उसको द्वे वा स्तः, अर्थात विकल्प से उसको द्वित्व हो जाता है, ठीक है। विकल्प से हम लोगों को यर को द्वित्व करना है। कह रहे हैं कि न तू अची, अर्थात अच परे होने पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखो, यहां जो है सबसे पहले हमने देखा सु का जो उ है तो ये भी क्या है, अच है ना। सु का उ क्या है, ये आ गया हमारा अच में, है ना। तो हमें प्राप्त हो गया अच बराबर उ, और बाद में क्या है, धकार है, ठीक है। बाद में क्या है, धकार है। तो धकार को आप लोग काउंट कर लोगे तो ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। जैसे ह य व र ल यमंगणन झ भ घ ढ ध, है ना, झ भ घ ढ ध। तो धकार जो है ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये हमें यर भी प्राप्त हो गया, है ना। यकार यर के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ, धकार प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब इसी ध को द्वित्व कर देंगे अगर इसके बाद में कोई स्वर नहीं होगा तो इसके बाद में क्या है, य है, और यह कोई स्वर नहीं कहलाता, इसीलिए ये जो ध है ना इसी का द्वित्व हो जाएगा, यही दो बार लिखा जाएगा, ठीक है। सभी को स्पष्ट हो रहा है ना आप लोगों को प्रकरण ये वाला, बताइए, जी। क्योंकि बहुत ध्यान से समझना है। सुमन जी आपने तो पहले भी पढ़ा होगा ना ये। हाँ जी। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से ना समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी काफी सारे लोग हैं जो रिकॉर्डिंग भी देखेंगे अभी, तो पहली पहली बार पढ़ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा विस्तार से पढ़ाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना सु हो गया और ध ध य और बाद में उपास्य, ठीक है। तो इसी धकार का यहाँ पर द्वित्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब एक सूत्र आता है झलाम जस्ट झसी। तो ये तो हल संधि का एक सूत्र है, लेकिन यहाँ भी इसका कुछ योगदान है इसीलिए इसको मेंशन किया गया है। तो कह रहे हैं झलाम जस झसी। तो इसमें कह रहे हैं कि झलाम जस जसी, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि झलाम, झलाम का मतलब क्या हो जाएगा, ये षष्ठ्यंत रूप है, ठीक है, सप्तमी विभक्ति वाला रूप है, तो इसीलिए जो भी आदेश होगा वो झलों के स्थान पर होगा। झलाम मतलब झ भ घ ढ ध ख फ छ ठ थ च ट त, इस प्रकार से सबसे अंतिम तक, ठीक है। तो झलों के बाद में यदि झस, झस प्रत्याहार परे होगा तो, ठीक है। तो ये भी जब गडदस तक के श तक का यहाँ पर ग्रहण हो जाता है। तो झल प्लस झस बराबर जस, जस आदेश हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले झल होना चाहिए, उसके बाद में झस होना चाहिए, और उसके बाद में हमें जस आदेश प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर देख लो, ये जो सु ध ध य उपास्य है ना, तो आप इसमें देख लो, ये जो है सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पर झल के रूप में आपको ध प्राप्त हो रहा है, ठीक है। क्योंकि झ भ घ ढ ध, तो ये ध जो है ये झल में आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहे हैं कि हमें झस चाहिए, ठीक है, झस प्रत्याहार चाहिए। तो ये जो ध है ये झस प्रत्याहार में भी आता है ये, ठीक है। तो ये झस प्रत्याहार में आ गया। और आगे क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट आगे कुछ नहीं कह रहे हैं, बस इतना ही कह रहे हैं कि सबसे पहले झल होना चाहिए और उसके बाद में झस होना चाहिए। तो इसी में जो झल होगा, पहला वाला जो झल है हमारा ध, तो इसी को हम जश कर देंगे, ठीक है। तो तो इसी को ज ब ग ड द में कोई भी कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ भी जो स्थानी है वो क्या है, स्थानी मतलब जिसके स्थान पर हमें आदेश करना है, तो वो मात्र केवल एक झ है, ध है, ठीक है। केवल एक ध है, ध के स्थान पर हमें आदेश कितने प्राप्त हो गए, ज ब ग ड द, ये 5 आदेश प्राप्त हो गए, ठीक है।
तो पांचों में से हमें एक को करना है, तो यहां भी फिर से इसी प्रकार से स्थाने अंतरतमः काम करेगा। ठीक है, तो स्थाने अंतरतमः करेगा कि भाई एक के स्थान पर जब पांच पांच आदेश आपको प्राप्त हो रहे हैं ना, तो आप क्या करो, आप उसमें से देख लो कि किस मतलब जो स्थानीय है उसके समान कौन सा आदेश है। ठीक है, तो स्थानीय है हमारा ध, तो ध का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, तो ऋतु ललसानाम दंताह, अर्थात त थ द ध न का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो अब इसमें से भी ज ब ग ड द, तो इसमें से आप लोग बताइए किसका उच्चारण स्थान इसमें से दंत भाग से होता है, बोलिए आप लोग। द का। द का होता है ना, त थ द ध न, तो इसी वर्ग में जो है द भी आता है, तो इसीलिए ये जो सबसे पहला वाला जो ध था ना, तो इसी ध के स्थान पर द आदेश हो जाता है। ठीक है, आप लोग ना ये जो महर्षि पाणिनि का जो विज्ञान है ना, आप इसको इसमें भी देख सकते हो। मान लो आपने अगर ये ध वाले को झल के अंदर अगर काउंट करेंगे ना, तो ये स्थिति इसकी ठीक नहीं बैठेगी, क्योंकि ध के बाद में जो य है फिर वो उसके अंदर प्राप्त नहीं होगा, झष के अंतर्गत ये प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब गडदश कप खफ चढ़ता चढ़ताओ कपय सरल, तो ये कपय ये बाद में पहुंच जाएगा य। ठीक है, तो इसीलिए नहीं, ये पहले ही आ जाएगा ना, ह या व रट, तो ये य जो है ये छूट जाएगा, झस प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हमें ध को ही झल स्वीकार करना पड़ेगा, और जो दूसरा वाला ध है इसको झस स्वीकार करना पड़ेगा, और ध के स्थान पर ही क्या हो गया, दकार हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि झलाम जस झसी में क्या हो गया, ये तो मतलब सूत्र अपने शब्दों से ही स्पष्ट है कि झलों के स्थान पर जश हो जाता है झस परे होने पर। तो इसमें जो पूर्व का जो धकार है उसके स्थान पर दकार आदेश हो गया। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि संयोगांतस्य लोपः, अर्थात जहां भी आपको संयोग दिखाई देगा तो उस पूरे समुदाय का लोप आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले सु था, फिर द हुआ, फिर ध हुआ, है ना, सब के सब क्या हलंत हैं। तो संयोग संज्ञा किस सूत्र से होती है, बोलिए आप लोग। हलो नंतरः संयोगः। है ना, हलो नंतरः संयोग, अर्थात जो भी हल हैं, जो भी हमारे व्यंजन प्राप्त होते हैं, तो जब इसमें किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं होता तो हम उसी को संयोग कहते हैं। तो ये द, ध और य का यहाँ पर संयोग प्राप्त हुआ, तो संयोगांतस्य लोप कहता है कि संयोगांतम यत पदम तदंतस्य लोप स्यात्। तो संयोगांत जो भी पद होगा तो इन सभी का लोप प्राप्त हो गया। ठीक है, इन सभी का लोप प्राप्त हो गया। ठीक है, संयोगांत जो पद होगा तो वह लोप उसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अंतस्य लोप अस्यात्, अर्थात सबसे अंतिम वाला जो संयोग होगा उसका लोप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो सबसे अंतिम वाले वर्ण का ही लोप होना है, इसका विधान करता है नेक्स्ट वाला सूत्र। तो नेक्स्ट कहा कि अलोन्त्यस्य, तो अलोन्त्यस्य क्या कहता है कि भाई षष्ठी विभक्ति से जो भी आप निर्देश करके कोई भी कार्य करोगे, तो वह जो आदेश होगा ना वो सबसे अंतिम अल के स्थान पर ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो संयोगांतस्य है, तो इस सूत्र में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति वाले सूत्र से जब भी आप कोई निर्देश करोगे तो वो सबसे अंतिम अल के स्थान पर ही होगा। आप द ध य को सबको लोप करने के चक्कर में थे, तो सबका लोप नहीं होगा, अपितु षष्ठी विभक्ति से ये निर्दिष्ट हो रहा है। इसीलिए सबसे जो अंतिम वाला होगा य जो है ना, संयोग संज्ञा के अंतर्गत य की भी संयोग संज्ञा है, तो जो सबसे अंतिम वाला है य, इसी के स्थान पर लोप प्राप्त होगा। हमें हमें इसी का लोप प्राप्त हुआ कि अब इसका लोप करना है। ठीक है, तो अब इसमें देखो आगे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इति य लोपे प्राप्ते, तो य का यहाँ पर लोप प्राप्त होने पर यणः प्रतिषेधो वाच्य। तो अब महर्षि कात्यायन अपने वार्तिक में कहते हैं कि यणः प्रतिषेधः वाच्य। यणः प्रतिषेधः वाच्य का मतलब आप कभी भी यण का लोप नहीं कर सकते, तो यण के लोप का यहाँ पर प्रतिषेध अर्थात उसका निषेध जानना चाहिए। तो जो य व र ल
यण के अंतर्गत आते हैं ना, य व र ल, तो हम कभी भी यण का लोप नहीं करने देंगे। तो ये यण का जो लोप हो रहा था तो इससे इसका निषेध हो गया, ठीक है। तो अब य जो हो गया, य का लोप नहीं होगा, ठीक है। तो 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 इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है ना, अब हम सभी को ऐड कर देंगे आपस में, तो क्या इसका रूप बन जाएगा, यहाँ पे द ध य है, तो आप इसी को ऐड करोगे तो सु द ध युपास्य, य यहाँ पर हलंत था, आगे आकर के उ जो है ना, शुद्ध्युपास्य का उ जो है वो आकर के इसी में मिक्स हो जाएगा, तो सु द ध युपास्य ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से मद मधु जमा अरि है ना, मधु जमा अरि, ये भी एक इसी के अंतर्गत प्राप्त होता है, मधु जमा अरि ही। तो ये भी आप इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हो, एक रूप बनेगा मध्वरी और एक रूप बनेगा मदध्वरी। इसी प्रकार से धात्री जमा अंशः, ठीक है। नहीं, यहाँ पर कुछ और है। हाँ ठीक है, धात्री है यहाँ पर, तो धात्री जमा अंशः, तो धात्री जमा अंशः को भी करेंगे तो एक बार हो जाएगा धात्रंश और एक बार धात्रंशः, दो तकार आ जाएंगे इसमें। और इसी प्रकार से जो लाकृति वाला है आप उसको भी सिद्ध करेंगे, तो री जमा आकृति इसका विच्छेद हो जाएगा, और इसी प्रकार से एक बार लाकृति ही इसका रूप बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा, ये जो पहली हमारी सिद्धि की प्रक्रिया थी ये यहाँ पर पूरी हो गई, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क ये है ना कि आज शाम तक, है ना, आज रात्रि तक आप लोग कभी भी ये शुद्ध्युपास्य की जो सिद्धि है आप उसको लिख करके अच्छे से उसको भेजोगे, ठीक है। पुस्तकों में से खोज लोगे और पूरे पूरा मतलब विधि विधान के साथ में आप इसको बना करके पूरे प्रकरण को आप मुझे भेजोगे, ठीक है। ग्रुप में ही आप लोग सेंड करोगे, निजी रूप से नहीं। तो ये बताइए आप लोगों को ये पहला वाला जो सूत्र था इको यणचि समाप्त हो गया, वो आप लोगों को समझ में आ पाया या नहीं आया? बोलिए सभी लोग। जी आ गया। वंदना जी आपको स्पष्ट हो गया? जी चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो अब दूसरा जो संधि का सूत्र है वो है एचो यवा यावह, है ना, एचो यवा यावह। तो ये भी देखिए बड़ा आसान सा सूत्र है, इसमें सबसे पहले है एचह, और ये जो एचह है ना ये षष्ठी विभक्ति वाला रूप है, इसीलिए जो भी आदेश होगा वो इसी के स्थान पर होगा। और ये जो हयवा यावा है इसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है। तो जो आदेश होगा वो, ये चार आदेश प्राप्त हो जाते हैं, एक तो है अय, है ना, और आप इसी को अलग अलग करोगे तो दूसरा हो जाएगा अव, ठीक है। लास्ट वाले पे सब में हलंत हो जाएगा, और तीसरा इसी प्रकार से आय और आव, ठीक है। तो आय हो जाएगा और चौथा हो जाएगा आव, ठीक है जी। तो ये एच के स्थान पर, तो एच का मतलब क्या होता है बताइए आप सभी, ए ओ आई ओ। है ना। तो एच का मतलब होता है ए ओ आई औ। तो ये जो चार है तो इन्हीं चारों के स्थान पर हय अव आय आव आदेश हो जाते हैं, और बाद में ये प्रश्न होता है कि किसके परे होने पर, तो अची, इसमें से अची की अनुवृत्ति आगे भी आएगी। तो तो अची का मतलब क्या हो गया कि स्वरों के परे होने पर, ठीक है। तो सबसे पहले एच होगा, है ना, एच होंगे ये चारों, उसके बाद में कोई भी अच होगा, और उसके बाद में ये चार आदेश हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ भी जो है ना, यहाँ भी आपको दिखाई देगा कि ए ओ आई ओ चार हैं, और जो आदेश हैं ये भी चार हो रहे हैं। तो किसके स्थान पर कौन सा आदेश करना है इसका विधान ये आगे बताएंगे। तो सबसे पहले इसी सूत्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं वृत्ति भाग में, कि एचह क्रमाद, अर्थात एच को क्रम से अय अव आय आव आदेश ये हो जाते हैं अची अर्थात अच के परे होने पर, ठीक है। तो अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि किसके स्थान पर कौन सा विधान होगा, इसी के लिए एक सूत्र कह रहे हैं यथा संख्य मनुदेश समानाम, ठीक है। तो ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि जब सम संबंधी विधि होगी तो यथा संख्य करके आदेश हो जाएगा, ठीक है। सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्, अर्थात सम संबंधी का मतलब क्या है, एक होता है देखिए, एक होता है स्थानीय, ठीक है,
और दूसरा होता है आदेश। स्थानीय का मतलब क्या होता है, जिसके स्थान पर हमें आदेश करना है, और आदेश का मतलब क्या होता है, जो हमें आदेश करना है। तो यहाँ पर स्थानीय है एच, ठीक है, क्योंकि एच के स्थान पर ही हमें कोई ना कोई आदेश करना है। और यहाँ जो आदेश है वो क्या है, हयवा यावह, ठीक है। तो ये चार हमें आदेश प्राप्त हुए। तो ये स्थानीय भी जब चार हों और आदेश भी जब चार हों, है ना, तो इसी को कहते हैं समसंबंधी विधि। अर्थात जब स्थानीय और आदेश समान हो जाएं, चार ही स्थानीय हैं और चार ही आदेश हैं, तो इनको यथासंख्य करके हमें आदेश करना है। तो सबसे पहले आया था ए, तो ए को हो जाएगा, ए के बाद में अगर कोई स्वर होगा तो उसको हो जाएगा अव। अगर ओ के बाद में कोई स्वर होगा तो उसको हो जाएगा, नहीं, यहां पर है, ठीक है, यहां पर है अय। तो सबसे पहले है ए के बाद में कोई स्वर होगा तो उसको हो जाएगा अय, ओ के बाद में कोई स्वर होगा तो उसको हो जाएगा अव, और इसी प्रकार से अई के अंतर्गत, मतलब जो दीर्घ वाला आई है, तो इसके बाद में अगर कोई स्वर होगा तो उसको हो जाएगा आय, और हऊ के बाद में अगर कोई स्वर होगा तो उसको हो जाएगा आव, ठीक है। तो ए ओ आई औ के स्थान पर हय अव आय आव आदेश हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी कुछ कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। तो आइए एक जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है हर ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो रूप होता है ना, वो होता है हरे जमा ए, ठीक है, हरे जमा ए, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो ए है और बाद में है ए, ठीक है, कोई स्वर है, तो ये इस ए के स्थान पर एचो यवा यावा से हय ये आदेश प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हम इसी को इसमें जोड़ देंगे, तो ह र और बाद में अय और बाद में ए है, तो इसी को आप लोग जोड़ोगे तो ह र ये पूरा शब्द जो है ना ये सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो हर ये पूरा सिद्ध हो गया। आप इसी प्रकार से सबको सिद्ध कर सकते हैं, इसमें जो जो इसके एग्जाम्पल के रूप में लिखे हुए हैं। तो विष्णवे भी आप लोग सिद्ध कर सकते हैं, विष्णु जमा ए विष्णवे के, क्योंकि यहाँ पर उ है इसीलिए हो जाएगा अव आदेश। नई जमा अकह नायकह, यहाँ पर ऐ है इसीलिए आय आदेश हो जाएगा। पौ जमा अकह पावकह, यहाँ पर औ है इसीलिए आव आदेश हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी भी हम लोग संधि देख चुके हैं सूत्र को, इसको आप सभी को ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए सभी लोग। स्पष्ट है ना, कोई समस्या तो नहीं है। जी। पहले भी आप जी लोगों ने नहीं। पढ़ा होगा, बस उसको सूत्रों में घटा घटा करके देख लेना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं वांतो ये प्रत्यय, है ना, ये भी बड़ा आसान सा सूत्र है। तो वांतो ये प्रत्यय को किस प्रकार से समझना है, तो इसको भी पहले हम लोग सूत्र के अंदर से इसके अर्थ को समझते हैं। तो वांतः, वांतः जो है ये इसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है, वांतः। एक मिनट, बहुवचन ही है ना, एक बार देख लूं मैं। हम्म, हाँ, प्रथमांत है ये, ठीक है। तो प्रथमांत पद है, वांतः का मतलब यहाँ पर वांत आदेश हो जाता है, ठीक है। और वांत आदेश का मतलब क्या है, जो आपने पीछे देखा ना, ये जो चार आदेश थे, हय अव आय आव, तो इसमें जो व अंत में है, जिनके हमें ये आदेश प्राप्त हो जाते हैं दूसरे वाले सूत्र से। तो ये दो आदेश ऐसे हैं, हव और आव, जो वांत कहे जाते हैं क्योंकि इनके अंतिम में व आता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वांत अर्थात ये वांत आदेश हो जाता है। कब होता है, तो कह रहे हैं कि ये प्रत्यय, मतलब य से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय बाद में हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि ओ हो, है ना, या हऊ हो, ठीक है। और इसके बाद में जो है ना, हो या औ हो, और इसके बाद में कोई भी
यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय हो। ठीक है, तो इसी को हमें हो के स्थान पर अव आदेश कर देना है और हऊ के स्थान पर आव आदेश कर देना है। ठीक है, सिंपल सा है ना। क्योंकि वांत आदेश तभी होगा ना जब हमें पूर्व में हो या औ प्राप्त होंगे। ठीक है, तो बाद में यहां पर क्या करना है, हमें यकार आदि से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय हमें चाहिए। ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि यकार आदौ प्रत्यय परे, अर्थात यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय बाद में हो तो ओ दौ तो हो, अर्थात ओ और औ के स्थान पर हमें आव हव और आव आदेश करने हैं। ये दोनों आदेश हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी का हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको सारा ये समझ में आ जाएगा। तो इसमें एक एग्जाम्पल ये दे रहे हैं गव्यम और नाव्यम। ठीक है, तो यहां पे आप इसको देख लो। सबसे पहले है गो जमा यम। ठीक है, गो जमा यम। तो ये जो यम है ना, ये यत प्रत्यय का ही भाग है, यत प्रत्यय का ही एक स्वरूप हो गया यम। ठीक है, तो गो जमा यम। तो ये यहां पर जो है सबसे पहले हमें ओ, ओ प्राप्त हो रहा है और लास्ट में हमें प्राप्त हो रहा है दूसरी तरफ यत एक प्रत्यय है। ठीक है, तो यत का हमें य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहां भी जो है वांतो ई प्रत्यय सूत्र काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि यहां पर आप एचो यवा यावह नहीं लगा सकते, क्योंकि वो क्या कहता था कि एच होता है, पहले वाले पक्ष में एच हो और बाद वाले में क्या मांगता था, कोई स्वर मांगता था, है ना। एच के बाद में कोई अच होगा तभी उसको अय अव आय आव आदेश होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, गो का ओ है और उसके बाद में कोई यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है, इसीलिए एक दूसरे सूत्र को बनाने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो गो का जो ओ है इसी के स्थान पर हो जाएगा अव। तो यहां पर जो गो प्लस अव बराबर ह के स्थान पर हो जाएगा अव और बाद में यम जो है इसी में जुड़ जाएगा, तो इसको कुल मिलाकर के रूप हो जाएगा इसका गव्यम। और इसी प्रकार से नाव्यम भी जो उदाहरण है, तो आप इसको भी नौ जमा अम करके, इसको भी नौ जमा यम करके इसको भी आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर औ है इसीलिए आव आदेश हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने वांतोई प्रत्यय को भी देखा। अब नेक्स्ट जो एक वार्तिक इसमें दी गई है अध्व परिमाणे च। तो तो अध्व परिमाणे च का मतलब क्या हो, जहां भी अध्व का मतलब होता है मार्ग। ठीक है, तो अध्व का मतलब होता है मार्ग। तो तो अध्व का मतलब मार्ग होता है, तो जहां भी मार्ग का परिमाण दिखाई दे, है ना, कोई रास्ता बोले, तो जहां भी मार्ग का परिमाण वाचक कोई शब्द दिखाई दे, है ना, यकार से प्रारंभ होने वाला ही, तो उसके परे होने पर भी हमें यही आदेश प्राप्त हो जाता है, वांत आदेश प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर जो उदाहरण है इसमें है गो जमा युति। ठीक है, गो जमा युति। तो यहाँ जो युति पद है ना, यहाँ जो युति पद है ये मार्गवाचक है, यहाँ प्रत्यय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो युति है, युति का जो यु है ये युति जो है ये मार्गवाचक है, कोई भी यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय नहीं है। फिर भी हम इसको हध्व परिमाणे च इस सूत्र से हमें इसके अंदर भी वांत आदेश प्राप्त हो जाएगा, तो गो के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा, तो गव्युति ही ऐसा हमारा उदाहरण बन जाएगा। तो गव्युति का मतलब होता है लगभग 6 किलोमीटर के परिमाण को हम लोग एक गव्युति के नाम से पुकारते थे। पहले के समय में इसको एक प्रयोग होता था मार्ग को नापने के सेंस में। ठीक है जी, तो यहां तक के भाग को हमने देखा कि अध्व परिमाणे च, अर्थात एक शब्द ऐसा था गव्युति जिसकी सिद्धि के लिए महर्षि कात्यायन को भी एक सूत्र का निर्माण करना पड़ा अध्व परिमाणे च। ठीक है, तो आप लोग प्रायः आप लोग देखते होंगे ना कि कुछ सूत्र महर्षि पाणिनि से मिस हो जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वे मिस कर दे रहे हैं जानबूझ के, अपितु क्या हुआ कि महर्षि पाणिनि का जो समय था तो उस समय गव्युति शब्द का प्रचलन था नहीं, तो इसीलिए मतलब महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र को नहीं तैयार किया। लेकिन आचार्य कात्यायन के काल के आते आते लोक में ना ये वाला शब्द भी प्रचलन में आने लगा, गव्युति वाला।
तो इसीलिए गव्युति शब्द को भी सिद्ध करने के लिए इन्होंने एक वार्तिक बनाया। क्योंकि जो हमारा व्याकरण होता है ना, तो सबसे पहले भाषा आती है ना, भाषा पहले आती है, तो उसी भाषा के लिए व्याकरण को हम लोग बनाते हैं ताकि भाषा जो है बिना विकारों के बहुत समय तक स्थिर रहे। ठीक है। तो महर्षि पाणिनि के समय तक काफी सारे शब्द ऐसे थे नहीं प्रचलन में, तो इसीलिए उनको उसकी आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन आचार्य कात्यायन तक आते आते गव्युति शब्द भी प्रचलन में आ गया, तो इस शब्द को भी सिद्ध करने के लिए इन्होंने एक सूत्र की रचना की थी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये जो प्रकरण है इसको भी देख सकते हैं वैसे तो, लेकिन चलिए इसको अब बाद में ही देखेंगे क्योंकि ये अलग जा रहा है वैसे तो, लेकिन इसको भी देख सकते हैं क्योंकि सब कुछ आपने एक लगभग देखा ही हुआ है। चलिए देख जाइए इसको भी। तो इसमें कह रहे हैं कि हदें गुणा, तो यहां से जो है ना अच संधि के अंतर्गत गुण संधि का प्रकरण स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो अदेंग गुणा सूत्र आप सभी को स्पष्ट हो चुका होगा कि अत एंग, तो तो अत का मतलब होता है केवल ह्रस्व अ, होरेंग का मतलब होता है ए और ओ, इनकी हम लोग गुण संज्ञा करते हैं। ठीक है। ये परिभाषा सूत्र के अंतर्गत भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये, तो परिभाषाओं के अंतर्गत तो आप सभी को ये स्पष्ट हो गया होगा। अत एंग का मतलब अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। और यहाँ पर केवल अ, केवल ए और केवल ओ की ही गुण संज्ञा क्यों हो रही है? क्योंकि अ के 18 भेद होते हैं, ए और ओ के 12-12 भेद होते हैं। तो क्या इन 12 या 18 भेदों की भी गुण संज्ञा होगी? तो ये इसका निषेध करते हुए कहते हैं कि नहीं, उनकी नहीं होगी। केवल ह्रस्व अ की होगी, केवल ए की होगी और केवल ओ की ही गुण संज्ञा होगी। तो इसी के लिए एक सूत्र इन्होंने बताया, तपरस्तत कालस्य। ठीक है। तो तपरस्तत कालस्य अर्थात ये जो हत में ये जो तपरकरण हुआ है, तो इसी को कह रहे हैं कि तह परो यस्मात् स च, अर्थात त बाद में हो जिसके, और कह रहे हैं कि तात परश्च, अर्थात त के बाद में जो हो। ठीक है। तो तह परो यस्मात् का मतलब त के बाद में जो हो, और तात परह च, अर्थात त जिसके बाद में त हो। ठीक है। जिसके बाद में त हो, और तह परो मतलब त से परे जो हो। तो जब भी हम इनका उच्चार्यमाण, अर्थात जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे तो समकालस्य एव संज्ञास्यात्, हम उसके समकाल का ही ग्रहण करेंगे। मतलब उसी के समान जो मात्रा होगी हम उसी मात्रा का ग्रहण करेंगे। ठीक है। तो यहां जो कहा अत, तो ये त से पहले है ना, तो इसी के बाद में आ रहा है, तो इसीलिए अ से केवल हम लोग एक मात्रा का ही ग्रहण करेंगे, केवल अ का ही ग्रहण करेंगे। और इसमें नेक्स्ट कहा कि तह परो यस्मात् स, अर्थात त बाद में है जिसके। ठीक है। त के बाद में जो है, एक मिनट, तह परो यस्मात्, ये जो तह परो यस्मात् है ना, तो इसको हम लोग इसके साथ में लेंगे। ठीक है। क्योंकि तह परो यस्मात् का मतलब त बाद में है जिसके, ऐसा इसका अर्थ होगा। तो ये ह के बाद में त है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग अ को लेंगे। और नेक्स्ट कह रहे हैं कि एंग, तो एंग का मतलब क्या होता है? तो इसमें कह रहे हैं कि तात पर, जो त के बाद में है। तो एंग का मतलब क्या हो जाएगा? केवल ए और केवल ओ का ही यहाँ पर ग्रहण होगा। आप यहाँ पर हई औ या प्लुत वाले का ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है। तो जिसके बाद में या जिसके पहले तपरकरण होगा, तो वह अपने उसी स्वरूप का ही बोधक होगा। बस इतनी सी बात इसमें कह रहे हैं। तो गुण संज्ञा में के अंतर्गत भी अगर कह दिया कि अत एंग गुण, तो यहाँ पर अ ए ओ की ही गुण संज्ञा होगी, इनके प्लुत भाग की गुण संज्ञा नहीं होगी, या इनके दीर्घ वाले भाग की गुण संज्ञा नहीं होगी। ठीक है। तो तपरस तत्कालस्य केवल इसी बात को कहता है कि जिसके बाद में त हो या त के बाद में जो हो, तो इन दोनों को ये क्या करेगा, जो अपना अधिकार है उस पर अपना अधिकार स्थापित करते हुए समकाल का ही उच्चारण करवाएगा, समकाल का ही ग्रहण करवाएगा। अर्थात जो वर्ण जिस मात्रा का है हम उसी मात्रा का ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट एक संधि सूत्र है, गुण संधि का एक प्रसिद्ध
सूत्र है। बस हम लोग इसको देख करके आज का पाठ समाप्त कर देंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि आद गुण, ठीक है। तो आद गुण जो ये है ना, ये सूत्र काफी आसान है। तो इसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि अवर्णात अचि परे पूर्व परयोः एकः गुणः आदेशः स्यात्, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि अवर्णात, तो यहाँ क्या हो, अ या आ हो एक तरफ, ठीक है। ह या आ हो एक तरफ पूर्व पक्ष में, और इसी के साथ में कोई भी अच हो, ठीक है। कोई भी अच हो तो उसके स्थान पर गुण हो जाता है। गुण का मतलब क्या होगा, या तो अ होगा, या तो ए होगा, या तो ओ हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसी को आप लोग देख लो, तो कह रहे हैं कि अवर्णात अर्थात ह वर्ण के बाद में हची अर्थात हच होने पर पूर्व पर यो हो, तो दोनों के स्थान पर होगा, ठीक है। तो ये ह या कोई जो स्वर होगा तो इन दोनों के स्थान पर ये वाला आदेश हो जाता है, ठीक है। अब कैसे होता है इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो एक यहाँ पर उदाहरण दिया, उप जमा इंद्र। तो एक तरफ आ गया उप और दूसरी ओर आ गया इंद्र का ई। तो यहाँ पर जो उप का प है इसमें है अकार, ठीक है, और बाद में है ई, ठीक है। बाद में है इंद्र का ई। तो यहाँ कह रहे हैं कि आदि गुण यहाँ पर प्रवृत्त हो सकता है, क्योंकि आदि गुण ने मांगा था कि मुझे सबसे पहले कि पहले मुझे चाहिए कोई भी स्वर, कोई भी अ या आ होना चाहिए, ठीक है। ह वर्णात का मतलब अ या आ कोई भी होना चाहिए, और दूसरी ओर मुझे कोई भी स्वर चाहिए। तो यहाँ पर ह प्राप्त हो गया और दूसरी तरफ कोई भी स्वर प्राप्त हो गया, तो इसमें क्या होगा, गुण हो जाएगा, है ना। अब जो ये जो गुण है ये किसके स्थान पर होगा, तो गुण होकर के जो हमें आदेश प्राप्त होता है, तो हमें तीन आदेश प्राप्त हुए, ठीक है। एक अ प्राप्त हुआ, एक ओ प्राप्त हुआ, एक हे प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुण हो करके जो आदेश होगा वो होगा ए। क्यों होगा, तो आप लोग जो है ना, हमने उच्चारण स्थान इत्यादि पढ़ा था, तो आप उसमें इसको मैच कर सकते हो। ये जो तीन हमें आदेश प्राप्त हुए, तो यहाँ भी स्थाने अंतरतमः लागू होगा, और वो कहेगा कि जो भी आदेश सबसे सदृश होगा हम उसी को लेंगे। तो यहाँ पर जो अ है, तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, बताइए आप सभी। कंठ होता है ना। कंठ। और जो ई है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, ठीक है। कंठ और तालु। तो इसी प्रकार से अ ए ओ में से जो ए है इसी का उच्चारण स्थान जो है ना, वो कंठ और तालु होता है। सूत्र भी आप लोगों ने पढ़ा था ना कि ए हे दयितो हो कंठ तालु। तो इसी प्रकार से ए का जो है कंठ और तालु से समानता होने के कारण से अ ए ओ में से केवल ए का यहाँ पर ग्रहण होगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इसका स्वरूप, इसको देख लो एक बार, बस क्लास खत्म कर देंगे। तो इसमें जो अ है और ई है, तो इन दोनों के स्थान पर हमें ए आदेश प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से उपेंद्र, क्योंकि यहाँ पर अ और ई गायब हो गए, उसके स्थान पर केवल एक आदेश हो गया, तो उपेंद्र ऐसा रूप बन जाएगा। तो इसी प्रकार से गंगा जमा उदकम, तो गंगा जमा उदकम में भी इसी प्रकार से एक तरफ आ है और एक तरफ ऊ है, ठीक है। गंगा जमा उदकम, तो एक तरफ आ है एक तरफ ऊ है, इसीलिए गुण संधि हो जाएगी, और गुण संधि होकर के तीन गुण प्राप्त हो जाएंगे अ ए ओ। तो इसी प्रकार से यहाँ भी जो आ है उसका उच्चारण स्थान है कंठ, और दूसरा जो ऊ है उसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है हो दौतो हो कंठोष्ठम से यहाँ पर जो है ओ गुण प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान जो है इन दोनों से मिलता है। तो इसीलिए गंगोदकम ये वाला शब्द यहाँ पर सिद्ध हो जाता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने आज काफी सारे सूत्रों को देखा, और नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और एक या दो क्लास में इस पूरी अच संधि के भाग को खत्म कर देंगे हम लोग। तो आप सभी इस पाठ को अच्छे से देखिएगा, और कुछ कुछ चीजें इसमें अभी और नोट करनी है कि हर एक सूत्र की जो विधा है ना, कि ये किस प्रकार का सूत्र है, इसको भी हमें नोट करना चाहिए।
तो मैं आप सभी को नेक्स्ट वाली क्लास में ये भी समझाऊंगा कि सूत्रों के कितने प्रकार होते हैं और हर एक सूत्र कौन कौन से प्रकार का माना गया है इसमें। तो इसको भी देखेंगे क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो चलिए, और 2 क्लासेस में इसको हमें पूरे को समाप्त करना है। हो जाएगा, कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, आप लोग सुबह सुबह जाग करके आए, बहुत बड़ी तपस्या की आप लोगों ने, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। चलिए, अब शाम को हम लोग मिलते हैं 6 बजे साहित्य वाली क्लास में। काव्य प्रकाश का जो बचा हुआ भाग है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए, शाम को मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिए। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी प्रसन्न रहें, शांत रहें और परीक्षा की तैयारी पर अच्छे से लग जाए। आप सभी को नमस्ते।